सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज आज संसार संसार में में कहीं कहीं भी भी देखें, देखें, ये ये प्रकृति प्रकृति की की ओर ओर भी भी देखें देखें तो तो क्या क्या नजर नजर आता आता है। है। जो जो एक एक वृक्ष वृक्ष है, है, पेड़ पेड़ है, है, उसका उसका आकार, आकार, उसका उसका स्वभाव स्वभाव एक एक नदी नदी की की ओर ओर देखें, देखें उससे उससे कितना कितना अलग अलग होगा। होगा। ये ये जिस जिस तरह तरह भी भी परमात्मा परमात्मा ने ने पूरी पूरी सृष्टि सृष्टि में में इस इस प्रकृति प्रकृति की की रचना रचना करी, करी तो तो सबको सबको एक एक जैसा जैसा ही ही कार्य कार्य नहीं नहीं मिला मिला करने करने के के लिए। लिए। सब सब अपने अपने नियम नियम से, से सूरज सूरज का का समय, समय, उगने उगने का, का, ढलने ढलने का का समय, समय, एक एक हर हर चीज चीज को को जहाँ जहाँ देखेंगे देखेंगे वहाँ वहाँ हर हर एक एक को को एक एक जैसा जैसा सेम सेम काम काम नहीं नहीं मिला मिला हुआ। हुआ। उसी उसी प्रकार प्रकार अगर अगर हम हम फिर फिर ये ये भी भी देखें देखें कि कि हर हर कोई कोई एक एक प्रकृति प्रकृति की की चीज चीज अगर अगर आपस आपस में में कहे कहे कि कि आप आप मुझसे मुझसे कितने कितने अलग अलग दिखते दिखते हो, हो, आपका आपका कार्य कार्य मेरे मेरे जैसा जैसा नहीं नहीं है, है, आपका आपका सोर्स सोर्स ऑफ ऑफ एनर्जी, एनर्जी खाना खाना पीना पीना सेम सेम नहीं नहीं है है मेरे मेरे जैसा, जैसा, तो तो इसलिए इसलिए आपस आपस में में भिड़ भिड़ जाएं। जाएं। नहीं, नहीं, प्रकृति प्रकृति में में कभी कभी ऐसा ऐसा नहीं नहीं देखा देखा गया गया कि कि कोई कोई पहाड़ पहाड़ लड़ लड़ रहा रहा है है हवा हवा से से या या कोई कोई और और चीज। चीज। तो तो बात बात वही वही कि कि चाहे चाहे देखने देखने में में कितने कितने अलग, अलग, स्वभाव स्वभाव कितना कितना अलग, अलग, फिर फिर भी भी एक एक कोएग्जिस्टेंस कोएग्जिस्टेंस देखी देखी जाती जाती है है कि कि ये ये तालमेल, तालमेल, ये ये हार्मनी हार्मनी देखी देखी जाती जाती है। है। ये ये हार्मनी हार्मनी अब अब हम हम अगर अगर अपने अपने एक एक ह्यूमंस ह्यूमंस के के ऊपर ऊपर देखें, देखें, इंसानों इंसानों के के ऊपर ऊपर देखें, देखें, तो तो इंसान इंसान किस किस तरह तरह जी जी रहा रहा है। है। एक एक छोटा छोटा सा सा ही ही कारण कारण बना बना लेता लेता है है कि कि सामने सामने वाला वाला व्यक्ति व्यक्ति मेरे मेरे जैसा जैसा दिखता दिखता नहीं नहीं है, है, मेरी मेरी एक एक राज्य राज्य की की भाषा भाषा नहीं नहीं बोलता, बोलता, एक एक कुछ कुछ खाने खाने पीने पीने का का एक एक तरीका, तरीका, बोलचाल बोलचाल का का, एक एक जाति, जाति, एक एक रिलीजन, रिलीजन, सब सब अलग अलग है। है। तो तो इसको इसको एक एक कारण कारण बना बना लेता लेता है है खुद खुद को को दूसरे दूसरे व्यक्ति व्यक्ति से से ज्यादा ज्यादा ऊंचा ऊंचा और और अगले अगले को को नीची नीची दृष्टि दृष्टि से से देखने देखने का। का। एक एक इंसान इंसान को को जब जब परमात्मा परमात्मा ने ने बना बना के इस के संसार संसार में में जन्म जन्म दिया, दिया, तो तो क्या क्या भाग भाग होना होना एक एक इंसान इंसान का। का। इंसान इंसान को को प्यार प्यार बनने बनने के के लिए, लिए, प्यार प्यार बांटने बांटने के के लिए लिए जो जो जन्म जन्म हुआ, हुआ, और और वो ही वही एक एक जन्म जन्म नफरत नफरत में में समय समय बर्बाद बर्बाद करने करने में में लगा लगा हुआ हुआ इंसान। इंसान। अगर अगर कोई कोई बहाना बहाना ना ना भी भी हो हो, तो तो भी भी छोटे 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 कारण कारण ही ही एक एक घर घर के के अंदर अंदर ही ही बना बना लेते लेते हैं। हैं। अजनबियों अजनबियों के के साथ तो साथ तो छोड़ो, छोड़ो, आपसी आपसी परिवार परिवार में में भी, भी, कि कि अपने अपने परिवार परिवार के के इस इस सदस्य सदस्य के के इस इस स्वभाव स्वभाव की की ये ये बात बात नहीं नहीं पसंद, पसंद, इसलिए इसलिए कुछ कुछ समय समय उनसे उनसे बात बात नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, या या अपनी अपनी बोलचाल बोलचाल वाणी वाणी को को गुस्से गुस्से में में या या अपशब्द अपशब्द बोल बोल के के उनका उनका तिरस्कार तिरस्कार कर कर दिया दिया जाता जाता है। है। तो तो बात बात क्या, क्या, अगर अगर हम हम एक एक पूरे पूरे संसार, संसार, एक एक पूरे पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मांड में में देखें, देखें, तो तो एक एक हमारी हमारी एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस तो तो उसके उसके सामने सामने रत्ती रत्ती भर भर भी भी नहीं नहीं है। है। फिर फिर भी भी हमने हमने अपनी अपनी मान्यताओं मान्यताओं को, को अपने अपने आप आप को को सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बनाने, बनाने, अपने अपने दिमाग दिमाग में में ऐसा ऐसा खुद खुद को को अहंकार अहंकार से से भर भर लिया लिया कि कि फिर फिर एक एक किसी किसी के के लिए लिए भी भी दिल दिल विशाल विशाल नहीं नहीं हो हो रहा, रहा, औरों औरों के के लिए लिए क्या क्या अपनों अपनों के के लिए लिए भी भी नहीं नहीं हो हो रहा। रहा। तो तो अगर अगर हम हम ये ये देखें देखें कि कि हर हर एक एक का का स्वभाव स्वभाव अगर अगर अलग अलग है, है, तो तो भी भी एक एक इंसानियत इंसानियत होना होना क्या क्या है। है। एक एक इंसानियत इंसानियत हर हर एक एक को को सबसे सबसे पहले पहले एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने करने की की बात, बात, कि कि बेशक बेशक हर हर एक एक का का स्वभाव स्वभाव अलग अलग है, है, फिर फिर भी भी ये ये जानते जानते हुए हुए उनको उनको अपनाना, अपनाना, ये ये अपनत्व अपनत्व आना आना जीवन जीवन में। में। और और ये ये अपनत्व अपनत्व कैसे आ कैसे आ सकता सकता है, है, ये ये एक एक इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट कैसे कैसे बन बन सकता
सकता है। अगर हम उस लिहाज से सोचें कि ये वर्ड प्यार, ये शब्द इतना बड़ा, इतना गहरा और ये पूरे संसार को प्यार करना क्या संभव है? कि कैसे एक किसी को जानते हैं या नहीं जानते, एक किसी की मान्यता हमसे अलग है, तो भी हर एक से प्यार किया जा सकता है। और उसका एक सरल सा तरीका कैसे? कि हर चीज़ की जो उपज है,
ये परमात्मा, चाहे हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी शब्द बोलें, भगवान बोले, निराकार बोले, तो ये निराकार से पूरे ब्रह्मांड की एक रचना है और इसी का बनाया सब कुछ। तो कैसे जब एक मन इस परमात्मा को, इस जो कण-कण में रमे राम को, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देख लेता है, फिर ये फ़र्क नहीं रह जाता, परमात्मा हर जगह मौजूद जो है, वो अब हर पल नज़र आता है, हर समय एहसास में रहता है। और यही एहसास है जो अगर पूरा समय एक मन में सुमिरन का भी रूप ले लेता है, ये दिल फिर बुरी चीज़ों में, निंदा नफ़रत में एक मन नहीं ठहरता। मन करता है कि इस निराकार के साथ और जुड़ें, सत्संग में आने का भी दिल कि कैसे हर कोई संत, हर कोई भक्त इस परमात्मा की ही बात करेगा। तो अपने समय को जब और कोई पारिवारिक ज़िम्मेवारी नहीं निभा रहे, तो एक सत्संग आकर सत्संग में बैठकर एक कैसे इस निराकार से और ज़्यादा अपने मन का नाता गहरा किया जा सकता है। और फिर यही बातें जो भक्तों की, संतों की सुनते हैं, जब वापस भी अपने घर परिवार, अपने काम-काज, अपनी ज़िम्मेवारियों में समाज की सेवा में जाते हैं, तो भी बात वही हो जाती है कि अब चहुँ ओर ये परमात्मा दिख रहा है, तो किसी की मदद नहीं हो रही, हर एक के लिए सेवा भाव है, चाहे अपना हो या पराया हो। तो जब ये परमात्मा को देखकर, इससे प्यार करके एक इसके साथ एकत्व स्थापित हो गया, तो इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से वो प्यार खुद ब खुद हो जाता है। ऐसा ही भाव आज बार-बार रूहानियत और इंसानियत संग-संग में सब सुन रहे थे कि ये परमात्मा, ये रूहान मन इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये इंसानी गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ एक सीखने की बात नहीं रह जाती। वो खुद ब खुद ये दिल हमारा प्यार बन जाता है, तो प्यार बाँटता है। फिर दिल किसी की छोटी-छोटी बुराइयों को नहीं तलाशता, हर एक के लिए मन इतना विशाल हो जाता है कि सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबसे प्यार करते हुए, इस मन में वो गलतियों के बावजूद भी हर किसी की एक मन में प्यार का भाव के साथ उनको बसा लेते हैं। फिर एक मन करुणा, दया का प्रतीक बन जाता है कि किसी के लिए भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है, तो कैसे खुद सेवा भाव मन में जागता है कि इनके जीवन में हमारे वजह से अगर कोई कम्फ़र्ट आ सके, कोई आराम आ सके, तो उसके लिए भक्त हमेशा तत्परस्त रहते हैं। तो कैसे ये भाव कि इंसानी गुण सिर्फ़ स्कूल जाके एक मॉरल साइंस की तरह, एक शिक्षा की तरह अगर सीख भी लिए, तो वो हर समय के लिए अंदर नहीं रहते, क्योंकि अपने स्वभाव के इस अहंकार रूप हो या कोई और चीज़ हावी है, तो वो अच्छाई उस पल चली जाती है और मन दूषित होकर कहीं और ही लग जाता है। पर जब ये अच्छाई आए ही इस परमात्मा के एहसास से, तो वो हर समय के लिए अंदर रहेगी। फिर वो ऊपरी सिखलाई नहीं, एक अंदर से स्वभाव बन जाएगी। तो ऐसी एक अच्छाई हर समय जीने की शिक्षा ही भक्तजन, संतजन देते हैं और कहते हैं कि अभी तक का जीवन, चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी, एक संसार में आकर कर्तव्य निभाते हुए एक इस माया में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो भूल जाता है कि घर परिवार एक मेहनत करके एक करा भी, तो उसमें इतना खचित ना हो जाएं कि परमात्मा के लिए ही समय ना दें पूरे दिन में। तो जब भक्ति होती है, वो तो हर समय की है। उठते, जागते, खाते, पीते ही संत भक्ति करते हैं। कोई अलग से समय निर्धारित नहीं, एक हर पल की भक्ति।
तो तो जब जब संसार संसार का का माया माया रूप रूप यही यही धन धन दौलत दौलत वस्तुएं वस्तुएं अगर अगर हावी हावी हो हो रही रही हैं, हैं, तो तो खुद खुद को को वहीं वहीं रोक कर रोककर ये ये चेतनता चेतनता जो जो परमात्मा परमात्मा ने ने दी दी है, है, तो तो सोचे सोचे कि कि ये ये जो जो सामान सामान हमने हमने इकट्ठा इकट्ठा किया किया है, है, इसका इसका सदुपयोग सदुपयोग हो हो रहा रहा है है कि कि दुरुपयोग। दुरुपयोग। जैसे जैसे उदाहरण उदाहरण का का एक एक सबसे सबसे आसान आसान तरीका तरीका जो जो सबसे सबसे दिमाग दिमाग में में पहले पहले बात बात आती आती है है एक एक मोबाइल मोबाइल टेलीफ़ोन टेलीफ़ोन की। की। जब जब तक तक तो तो इसको इसको एक एक किसी किसी के के साथ साथ पॉज़िटिव पॉज़िटिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के के लिए लिए यूज़ यूज़ कर कर रहे रहे हैं, हैं, एक एक बातचीत बातचीत हो हो रही रही है, है, दिलों दिलों से से दिल दिल जुड़ जुड़ रहे रहे हैं, हैं, एक एक मैसेज मैसेज की की तरह तरह कुछ कुछ हो हो रहा रहा है। है। तो तो ये ये सुख सुख एक एक धन धन है है तो तो मोबाइल मोबाइल खरीदा खरीदा गया, गया, ये ये मुबारक मुबारक है। है। पर पर वहीं वहीं अगर अगर इसका इसका दुरुपयोग दुरुपयोग होने होने लग लग गया, गया, एक एक किसी किसी की की ईर्ष्या ईर्ष्या वाले वाले मैसेजेस मैसेजेस को को ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट किया किया गया, गया, एक एक ऐसी ऐसी बातों बातों को को इंटरनेट इंटरनेट पे पे सिर्फ सिर्फ जहाँ जहाँ किसी किसी की की बुराई बुराई हो हो रही रही है, है, वो वो चुगली चुगली हो हो रही रही है, है, उसको उसको ही ही नॉलेज नॉलेज को को देखते देखते गए। गए। तो तो फिर फिर वो वो एक एक बात बात जो जो सुख सुख के के लिए लिए थी, थी, वो वो परेशानी परेशानी का का भी भी अपने अपने लिए लिए कारण कारण बन बन जाती जाती है। है। कैसे कैसे फिर फिर जो जो अभी अभी हम हम सत्संग सत्संग में में भी भी एक एक स्पीच में स्पीच में श्रवण श्रवण कर कर रहे रहे थे थे कि कि अंधेरा अंधेरा है, है, तो तो अपने अपने घर घर में में हर हर जगह जगह ठोकर ठोकर बज बज रही रही है। है, वो वो बेड बेड भी भी एक एक ठोकर ठोकर लग लग रही रही है है उसके उसके कोने कोने से, से, और और वही वही प्रकाश प्रकाश हो हो गया। गया। तो तो कैसे कैसे नज़र नज़र आ आ रहा रहा है है ये ये बेड बेड है, है, ये ये फ्रिज फ्रिज है, है, और और अब अब कैसे कैसे उसका उसका आनंद आनंद लिया लिया जा जा रहा रहा है, है, उसका उसका एक एक शुभ शुभ लाभ लाभ हो हो रहा रहा है। है। नहीं नहीं तो तो वही वही सुख सुख की की चीज़ चीज़ दुःख दुःख का का कारण कारण बन बन रही रही थी। थी। तो तो संतों संतों ने ने भी भी जिस जिस तरह तरह लिखा लिखा है है कि कि तिमिर तिमिर गयो गयो रवि रवि देखते, देखते, ये ये अंधेरा अंधेरा सालों सालों साल साल का का ये ये साथ साथ आत्मा आत्मा का, का, ये ये कितने कितने ही ही अंधकार अंधकार में में न न जाने जाने कितने कितने एक एक शरीर शरीर बदलते बदलते हुए हुए अपना अपना आप आप को को जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन में में वही वही शरीर शरीर मान मान लेती लेती है। है। और और जब जब ये ये मनुष्य मनुष्य का का चोला चोला मिलता मिलता है, है, तो तो ये ये गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ये ये सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ इस इस योनि योनि को को कहा कहा गया, गया, क्योंकि क्योंकि इसी इसी योनि योनि में में एक एक परमात्मा परमात्मा की की प्राप्ति प्राप्ति संभव संभव है। है। तो तो इस इस आत्मा आत्मा का का युगों 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 का का अंधेरा अंधेरा कि कि ये ये जो जो भ्रमित भ्रमित हो हो गई, गई, ये ये कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन दूर दूर करने करने के के लिए ये लिए जो जो मौका मौका मिला मिला कि कि इसमें इसमें भी भी चाहे अगर अगर हम हम और और योनियों योनियों में में देखें, देखें, ये ये निद्रा निद्रा भोजन भोजन भोग भोग भय, भय, ये ये हर हर एक एक योनि योनि में में चल चल रहा रहा है। है। तो तो मानुष मानुष योनि योनि में में एक एक ये ये विवेक, विवेक, एक एक बुद्धि, बुद्धि, एक एक वो वो मौका मौका परमात्मा परमात्मा से से अपने अपने दिल दिल को को जोड़ने जोड़ने का, का, ये ये सिर्फ सिर्फ इसी इसी में में संभव संभव है। है। और और जो जो इस इस जीते जीते जी जी इस इस अवसर अवसर को को गवाते गवाते नहीं नहीं हैं, हैं, अपने अपने जीवन जीवन को को व्यर्थ व्यर्थ नहीं नहीं करते, करते, ये ये परमात्मा परमात्मा की की प्राप्ति प्राप्ति करके करके हर हर पल पल परमात्मा परमात्मा को को देख देख लेते लेते हैं। हैं। तो तो उनका उनका ही ही जीवन जीवन जीते जीते जी जी भी भी एक एक असली असली मनुष्य मनुष्य वाला वाला जीवन जीवन बनता बनता है। है। और और अंत अंत समय समय श्वास श्वास छूटने छूटने पे पे भी भी मोक्ष मोक्ष और और मुक्ति मुक्ति के के हकदार हकदार बन बन जाते जाते हैं। हैं। तो तो कैसे कैसे ये ये जो जो युगों 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 का का अंधेरा अंधेरा इस इस आत्मा आत्मा ने ने एक एक ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान ज्ञान की की ज्योति ज्योति से से इस इस निराकार निराकार को को देखकर देखकर दूर दूर कर कर लिया। लिया। तो तो बात बात वही, वही, अगर अगर हम हम एक एक कमरे कमरे में में अंधेरा अंधेरा हो हो सालों सालों साल साल का का हो, हो, तो तो उसको उसको दूर दूर करने करने में में बहुत बहुत साल साल नहीं नहीं लगते। लगते। उसको उसको तो तो सिर्फ सिर्फ एक एक माचिस माचिस की की तीली, तीली, एक एक दिया दिया लाते लाते ही ही उस उस बंद बंद कमरे कमरे में में जहाँ जहाँ सालों सालों का का अंधेरा अंधेरा है है प्रकाश प्रकाश हो हो गया। गया। उसी उसी प्रकार प्रकार
और इस आत्मा को भी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी, इस परमात्मा का जब एक नजर बख्शी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखा गया, तो उसी समय ये अंधेरा दूर, भटकन दूर, एक आत्मा जो तड़प रही थी, उसको अब चैन और सुकून हर समय का मिल गया। फिर एक जीते जी परिस्थिति एक कैसी भी हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, फिर ये आनंद की अवस्था में जीता है इंसान। एक खुशी और दुख से उठकर आनंद की अवस्था, जहाँ फिर अपने मन को पता है कि परमात्मा तो एक जीवन में सुख दुख लाएगा, पर
हमने उस रंग में नहीं, हमने तो परमात्मा के रंग में रंगना है। ये जो भी जीवन में हो रहा है, वो परमात्मा मुबारक जीवन बना रहा है। उसमें फिर परमात्मा से शिकायत नहीं, बस शुक्राने का भाव कि जो दिया बहुत दिया और जितनी मेहनत भी बख्शो कि आगे अपने जीवन में वो मेहनत करी भी जाए। भक्त क्योंकि हमेशा जीवन में एक घर में समाज में रहकर ही भक्ति करते हैं, एक भागते नहीं अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कर्तव्यों से। तो एक जीते जी जहाँ वो लगन मेहनत करके पालन-पोषण घर में हो रहा है, एक समाज की सेवा हो रही है, वहाँ सबसे पहले मन को आध्यात्मिक रहना है। इस मन को परमात्मा से जुड़े रहना है। जैसे एक लाइट में तब तक ही वो लाइट आ सकती है जब तक वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो। तभी इस परमात्मा को एहसास में हर समय बसाना है कि ये दैवीय रोशनी हर समय रहे, ये आत्मा हर समय एक मुक्ति जीते जी भी और जीतने के बाद भी प्राप्त कर सके। तो उसी प्रकार जहाँ एक इंसान का जन्म लेना संसार में, एक मौत तक की जो जर्नी, ये जीवन, इसमें अनगिनत ऑप्शंस हैं कि क्या करना है। अगर समय बर्बाद ही करना है, तो वो भी किया जा सकता है और हर समय को एक परोपकारी अपने लिए और संसार के लिए भी बनाया जा सकता है। तो ये परमात्मा जिनके दिल में सही मायनों में बसता है, उनके लिए ये चुनाव बहुत ही सरल होता है कि क्या करना है हर पल। शुरुआत अपने से कि अपने एक स्वभाव की जो भी बुराइयां हैं, उसको हटाते चले जाएं और अच्छाइयों को अपनाते चले जाएं और फिर घर परिवार समाज दुनिया तक ये सेवा भाव भी पहुंचता है। तो कैसे इस परमात्मा के जीवन में आते ही एक बहुत ही एक अपने आप सहज भाव में सेवा सुमिरन सत्संग के प्रति लगाव हो जाता है। जैसे एक बात थी कि ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर हम अगर उसको कर्म रूप में जी रहे हैं, तो ही एक श्रृंगार रूपी जीवन हो रहा है। जैसे इस जगह से भी प्रयागराज के संगम का जिक्र, तो ज्ञान और कर्म का जब संगम होता है, तो ही जीवन एक मुबारक जीवन बनता है। जब इस आत्मा का इस परमात्मा से संगम होता है, तभी एक मुबारक जीवन होता है। तो कैसे अपने आप को रूहानियत और इंसानियत के संगम से अपनी जीवन के हर श्वास को एक मुबारक जीवन बना लें। समय को एक गंवाएं ना, हर समय अपने लिए भी एक जीवन को उस तरह जिएं कि ये अपने लिए भी वरदान और पूरे संसार के लिए वरदान में जीवन बिता लें। एक मन से घृणा नफरत की दृष्टि को हटा के पूरे संसार को समदृष्टि की नजर से देखें। सब एक समान, सब में वही परमात्मा है जो हम में है, सब ही श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा जीवन भक्तों ने जीना हर समय के लिए सिखाया है और यही सरल बात कि अपने जीवन में ये हार्मनी एंड वननेस प्राप्त करनी है, तो एक तालमेल बनकर एक तरह से एक समदृष्टि बनाकर एकत्व का भाव बनाकर उसी तरह करते हुए जाएंगे, तो बहुत ही सहज हो जाएगा जीवन। फिर कोई वो बात नहीं कि कुछ समय के लिए कुछ मेडिटेशन कर ली, उस समय तो अच्छा लगा और हट गए जब उस अवस्था से, तो फिर हर चीज वापस परेशानी दे रही है। ये भक्तों का जीवन तो चौबीसों घंटों की मेडिटेशन है। ये मन में ही इतनी शांति सुकून आती है हर समय कि फिर ये स्थिर जो परमात्मा है, मन इसी पे टिक गया और जो चीज स्थिर है वो उस पे मन टिका है, तो मन तो अस्थिर किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। वरना दुनियावी चीजों से अगर मन टिकाएंगे कि आज ये उपाधि मिली है, कल और बड़ी उपाधि चाहिए
उसमें एक मन का उथल-पुथल हो जाना। आज इतना धन कमाया है, कल और बढ़-चढ़ के कमाएँ, फिर मन को अस्थिर कर लिया। आज छोटी गाड़ी खरीदी है, कल और बड़ी खरीदनी है। उसमें हम उस पल में उस छोटी गाड़ी को नहीं एन्जॉय कर रहे, आगे अगली पड़ाव के लिए ही उस पल को गँवा रहे हैं। तो कैसे अस्थिर चीज़ों ने, तो ये हमारी इच्छाओं ने तो कभी भी रुकना नहीं है। इन्होंने तो बढ़ते जाना है। जब जितना ज़्यादा एक चीज़ से जुड़ेंगे, वो एक समय के लिए सुख अगर है भी, अगले पल दुःख बन जा रही है। तो ऐसे ही एक दुखों से अपने आप को दूर करने का फिर वही एकमात्र एक परमात्मा ही है। जितना मन परमात्मा में टिकाएँगे, जितना अपने मन को संतोष का एहसास ये लेंगे, तो उतना ही समय हम अपने जीवन का एक इंसान में एक ह्यूमन वैल्यू से जिया हुआ जीवन जिएँगे। एक अपने जीवन का अंधेरा जब रोशनी मिल गई और उसको फिर रोशनी का प्रयोग नहीं किया, आँखें बंद कर लीं, तो भी कोई फ़ायदा नहीं कि अब इंसान अगर ठोकर एक सूरज के नीचे चलते-चलते किसी खंभे में खा रहा है, तो उसको पूछने वाला पूछता है कि क्या आपकी नज़र कमज़ोर है कि आपको ये खंभा दिखा? नहीं, मेरी नज़र ठीक है। तो क्या हुआ कि आप क्यों उसमें टकराए? कह रहा कि वो मैं आँख बंद करके चल रहा था, इसलिए मैं टकरा गया। तो बात वही कि अब रोशनी भी है, एक साफ-साफ दिखाई दिया जा भी रहा है। फिर भी अगर चुनाव ये चेतनता से नहीं किया गया और आँख ही बंद कर ली, तो फिर इसमें क्या फ़ायदा हुआ? उसी प्रकार ये संतों की वाणी, ये संतों का साक्षात जीवन, एक सत्संग में आना, एक हर पल ब्रह्म ज्ञान लेकर निराकार जहाँ मन में बसा सकते हैं, पर फिर अपने आप को अगर वहाँ से हटा के अपनी आँखें ही मन की बंद कर लेनी, तो फिर वो रोशनी होने का भी क्या फ़ायदा? वो परमात्मा मन में है, पर हम और विकारों को जगह दे रहे हैं मन में बसने की। तो फिर एक समय फिर वही आ जाएगा, जहाँ परमात्मा मन में है ही नहीं, एहसास में नहीं है। सिर्फ़ ये बुराइयाँ ही हमारी सोच में चल रही हैं, हमारे कर्मों में चल रही हैं। तो जीवन किस तरह जीना है, उतनी चेतनता हर एक में है। तो उसी प्रकार हर कोई अपना जीवन जहाँ भक्त की एक अवस्था जैसी है, वैसा जीवन जिए, तो ही एक वरदानमय जीवन होगा। तो दातार कृपा करे कि अपने जीवन को हर कोई इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर जीता चला जाए, ताकि हर पल ही एक जीने की अवस्था बिल्कुल ही एक दैवीय रूप बन जाए। तो दासी और समय का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि समय बहुत बढ़ गया है आगे और कल का भी दिन है दासी अपने मन के भाव बाकी कल आप सबके समक्ष समर्पित कर देगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।